फर्स्ट क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू 5/13। यहाँ साइन थीटा का मान 5/13 दिया हुआ है और टेन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब 5 हो गया, और कर्ण 13 हो गया। तो आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर करेंगे तो 169 में से 25 घट जाएगा तो 144 बचेगा, जिसका वर्गमूल 12 आएगा। तो इस प्रकार से आधार का मान 12 आ रहा है। आधार का मान जब 12 आया तो लंब का मान 5 है। तो लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 है। तो tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो 5/12 हो जाएगा। तो 5/12 आंसर पहला में है। अब हम इसी प्रकार दूसरा की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से पहला है उसी प्रकार से दूसरा है। साइन थीटा बराबर 22 है तो 22/1 होगा। तो लंब 22 हो गया और कर्ण जब 1 हुआ तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो 1 माइनस 22 के स्क्वायर हो जाएगा। और जब वर्गमूल करेंगे तो इस प्रकार से आधार का मान ये है। तो आधार का मान 1 माइनस 22 स्क्वायर वर्गमूल में है तो फिर से tan थीटा ही निकालना है। तो tan थीटा फिर से लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब का मान 22 और आधार का मान 1 माइनस 22 स्क्वायर। तो 22 और बटा में 1 माइनस 22 स्क्वायर, तो इसका आंसर दूसरा होगा। तीसरा आप देखते हैं। तीसरा में साइन स्क्वायर 50 है और साइन स्क्वायर 40। तो आप लोग को बताया गया था कि साइन की दोस्ती कॉस से है तो 40 है। तो 40 को जब हटाएंगे तो जब कॉस से दोस्ती है तो कॉस स्क्वायर 50 हो जाएगा। जब यहाँ कॉस स्क्वायर 50 होगा तो कॉस स्क्वायर 50 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होगा। तो इसलिए तीसरा का आंसर पहला होगा। उसी प्रकार चौथा देखा जाए, आप लोग चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन tan 71 बटा cot 19। तो tan cot से संबंध है, ये दोनों से दोस्ती था और दोनों के जोड़ला पर यदि 90 आ जाए, यदि दोनों के जोड़ने पर 90 आ जाए तो tan cot रहे, sin cos रहे, cosec sec रहे, तो इस स्थिति में उसका आंसर बटा रहने पर 1 होगा। बटा में रहे जोड़ला पर 90 आ जाए तो tan cot रहे या sin cos रहे या cosec sec रहे, उस स्थिति में उसका आंसर 1 होगा। इस प्रकार से आप लोग को बनाना था। ध्यान दें आप लोग, यहाँ पहला क्वेश्चन है, जिसको प्रॉब्लम होगा वो लास्ट में बोलेगा। यहाँ पहला क्वेश्चन आप लोगों को है, निम्नलिखित में कौन tan 30 के बराबर है। तो तुम लोग को पता है tan दोस्ती किससे किया है, cot से, और दोनों के जोड़ो, दोनों के मिला के अगर 90 हो जाएगा तो समझ लो कि उसके साथ मान सही है। तो cot में 90 होगा, देखो 60 30 90, तो इसका मतलब tan 30 cot 60 के बराबर होगा। तो पहला का आंसर बी होगा। उसके बाद दूसरा देखो, निम्नलिखित में कौन सा 1 के बराबर है। तो 1 किसका मान होता है, तो 1 किसका मान होता है, ये ध्यान देना है आपको। साइन 0 का मान नहीं होता है, साइन 30 का मान भी नहीं होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो दूसरा का आंसर सी होगा। तीसरा √3/2 किसका मान है। अब आप लोग को याद है तो ध्यान देना है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो इस प्रकार तीसरा का आंसर बी हो जाएगा।
उसके बाद चौथा ध्यान देना है 1/2 किसका मान है। पहले पाई को समझना है। पाई इक्वल टू होता है 180, ये रेडियन डिग्री वाला मान होता है 180। वैसे पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन यहाँ डिग्री वाला भाग में 180 समझना है। तो 180 में 6 से जब हम भाग देंगे तो 30 आएगा, तो साइन 30 आ जाएगा। तो साइन 30 का मान ही 1/2 होता है, पहला ही आंसर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ध्यान देना है अब सबको। पांचवा देखोगे, निम्नलिखित में 1/√2 किसका मान है। तो आप लोग के याद होगा tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान 1 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो sin 45 यानी पांचवा का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो ध्यान दो। ये तो सत्य बराबर आता तो पता चलता, इसमें तो कोई क्लोज है ये नहीं है। इसमें देखोगे सेक 45 का मान और कौसेक 45 का मान, दोनों का मान बराबर होता है। दोनों का मान √2 होता है, सेक 45 और कौसेक 45, तो दोनों का मान बराबर होता है। इस प्रकार दूसरा सही है। उसके बाद देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, सही मान चुनना है कि कौन सही है। tan 30 का मान, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो पहला में ये 1/√3 आंसर हो जाएगा। फिर सेक 60 का मान पूछ रहा है, तो सेक 60 का मान अब आप लोग ध्यान दें कि सेक 60 का मान अगर न भी याद है तो कॉस, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 60 का मान ध्यान दें। तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, इसको पलट दें, 2 ऊपर कर दें 1 नीचे कर दें, तो इसका आंसर ये 2 हो जाएगा। उसके बाद देखना है तीसरा क्वेश्चन में कॉसेक 60, अगर कॉसेक 60 याद नहीं है तो साइन देखें, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है तो साइन को देखना है आप लोग को। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब इसको पलट देना है, क्योंकि उल्टा होता है तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2/√3 ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को हल करना था। आज आप लोगों का क्लास इतना ही होगा।